हरियाणा में 2024 में यानी कि अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोनीपत के कई गांवों के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले गांव ककरोई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द इन समस्याओं का निपटारा करने के आदेश भी दिए। वहीं इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के अलावा कई नेताओं पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस के 3 नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी। तीनों एक एक प्रदेश के प्रभारी थे और तीनों कांग्रेस को हरा के लाए हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी लीडरशिप पर रीथिंक करना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी जिनने आई हुई सरकार भी खो दी और बनी हुई सरकार भी खो दी। हरियाणा में 2024 में यानी कि अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोनीपत के कई गांवों के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले गांव ककरोई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द इन समस्याओं का निपटारा करने के आदेश भी दिए। वहीं इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के अलावा कई नेताओं पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस के 3 नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी। तीनों एक एक प्रदेश के प्रभारी थे और तीनों कांग्रेस को हरा के लाए हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी लीडरशिप पर रीथिंक करना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी जिनने आई हुई सरकार भी खो दी और बनी हुई सरकार भी खो दी। हरियाणा में 2024 में यानी कि अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोनीपत के कई गांवों के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले गांव ककरोई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द इन समस्याओं का निपटारा करने के आदेश भी दिए। वहीं इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के अलावा कई नेताओं पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस के 3 नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी। तीनों एक एक प्रदेश के प्रभारी थे और तीनों कांग्रेस को हरा के लाए हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी लीडरशिप पर रीथिंक करना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी जिनने आई हुई सरकार भी खो दी और बनी हुई सरकार भी खो दी। हरियाणा में 2024 में यानी कि अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोनीपत के कई गांवों के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले गांव ककरोई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द इन समस्याओं का निपटारा करने के आदेश भी दिए। वहीं इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के अलावा कई नेताओं पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस के 3 नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी। तीनों एक एक प्रदेश के प्रभारी थे और तीनों कांग्रेस को हरा के लाए हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी लीडरशिप पर रीथिंक करना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी जिनने आई हुई सरकार भी खो दी और बनी हुई सरकार भी खो दी।